बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन में तीन दफ़ा बेइज्जती। मोदी सरकार कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और जहां उनकी एक ही दिन में हैट्रिक हो गई है बेइज्जती की, अपनी इज्जत अफजाई की उन्होंने हैट्रिक कर ली है। किस तरीके से उनकी बेइज्जती हुई ये हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल कराची डायरीज को आप चाहें तो सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, मोदी सरकार इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है। उन्होंने जनरल असेंबली से खिताब किया, उन्होंने सदर जो बाइडन से मुलाकात की, उन्होंने नायब सदर कैमला हैरिस से भी मुलाकात की। अच्छा, जब जनरल असेंबली से जो उन्होंने खिताब किया उसके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये किसी भी तरह एक ऐसे लीडर की स्पीच नहीं थी जिसको आप दुनिया के अंदर शो कर सकें कि ये इंटरनेशनल लेवल का कोई लीडर है। वो एक बहुत ही सती किस्म की बातें करके गए और भारत के अंदर तो उनको इस बात पर भी निशाना बनाया जा रहा है, इस बात पर भी उन पर तनकीद की जा रही है कि वो जनरल असेंबली इजलास के मौके पर पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सके। हमारे हमसाए, हमारे नेबर, इस तरह की भाषा में उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्रासराई की। लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ किस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। जनरल असेंबली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने या उससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने साइड मुलाकातों में इंडिया का नाम लिया, हिंदुत्व नज़रिए का नाम लिया, RSS का नाम लिया और भारत को एक्सपोज किया। तो भारत के मीडिया के अंदर एक तो ये हलचल मची हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री ने नाम तक नहीं लिया, नंबर एक। लेकिन कुछ बिकाऊ और गोदी मीडिया, मोदी का गोदी मीडिया, वो तो इसके ऊपर खुशियाँ मना रहे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी एक जंग फतह कर ली। जनरल असेंबली में मोदी जब खिताब फरमा रहे थे, माजरत के साथ, जब मोदी खिताब कर रहा था तो जनरल असेंबली हॉल के बाहर एक मुजाहरा हुआ। आप ये देख सकते हैं जनरल असेंबली के बाहर ये लोग कफन ओढ़े मौजूद हैं और सब ने अपने कफन पे यानी एक शो किया हुआ है सिम्बॉलिकली, अलामती तौर पर कि ये सैयद अली गिलानी मरहूम की मैयत है, जनाजे हैं। आपको पता है भारतीय फोर्सेस ने, मोदी के हरकारों ने किस तरीके से उनकी जो मैयत थी उसको वहाँ से छीना था, हाईजैक किया था और मुँह अंधेरे उनकी तदफीन कर दी थी ताकि वहाँ पर लोग जमा ना हो सकें और फिर वही पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ नारे लगेंगे और मोदी की जगह हसाई होगी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये भोंडी हरकत की थी। लेकिन पहली बेइज्जती हुई तो ये हुई कि जनरल असेंबली के बाहर ये मुजाहरा किया गया। खाली यही मुजाहरा नहीं हुआ, वहाँ पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी मुजाहरे किए। उन्होंने कश्मीर के अंदर और दूसरे जो इंसानी हुकूक की पामारियाँ भारत कर रहा है, उनकी सरकार कर रही है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर की जो बेइज्जती उनकी हुई है वो बहुत कमाल की बेइज्जती हुई। ये आप विजुअल देख सकते हैं, अमरीकी नायब सदर के साथ ये मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं और इस वक्त इसी दौरान कैमला हैरिस ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनवाते हैं। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. No, Kamala Harris and her administration does not like you. Kamala Harris has been critical of removing 370. Kamala Harris has been critical of CAA. Kamala Harris has been regularly commenting that the human rights records of the Modi government in India are not good. Has she commented? This is the image that the Modi government has made internationally of the nation. अब कहीं गेस्ट बन के जाओगे तो आपको धक्का तो नहीं देगा ना कोई। जनाब, अमरीकी नायब सदर उनको ये बावर कर रही हैं कि दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार का परवान चढ़ना, उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है और उनको ये समझा रही हैं कि आपको भी जमहूरी इक़्तिदार पर अमल करना होगा, जमहूरियत को परवान चढ़ाना होगा, ऐसे इक़दामात से बचना होगा जो जमहूरियत के मनाफी हैं, जिनसे इंसानियत की तज़लील होती है। और दुनिया जानती है कि भारत में जमहूरियत के मनाफी कितने इक़दाम हो रहे हैं। कश्मीर हो, खालिस्तान हो, आसाम हो या कई और अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं जहाँ पर जमहूरियत के मनाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत ने वहाँ कब्ज़े कर रखे हैं, वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं दी जा रही और इसके ऊपर वहाँ आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं।
دوسری نمبر کی یہ بے عزتی تھی. تیسری اور سب سے دلچسپ بے عزتی جو ہوئی وہ ہوئی امریکی صدر جوزف بائیڈن کے ساتھ ملاقات. اور اس ملاقات میں جب یہ آپ کو پتہ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ آپس میں انٹریکشن بھی کرتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی ہوتے ہیں. تو اس ملاقات کے اندر جو بائیڈن نے یہ باضابطہ ان کو کہا کہ چند دنوں بعد بھارت کے باپو مہاتما گاندھی کی اینیورسری آ رہی ہے, ان کا دن آ رہا ہے, تو اس حساب سے ہم یہ تجویز کریں گے کہ بھارت کے اندر گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے کو سمجھا جائے, اس کو عمل کیا جائے, بھارت اس کا مظاہرہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے عدم تشدد تو چھوڑ اس پالیسی کو اٹھا کے لپیٹ کے کنویں میں پھینک دیا ہے, اور بھارت میں تشدد کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. مسلمانوں کے گلے سر عام کاٹے جاتے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, مسلمانوں کو جینا, وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, مسلمانوں کا جینا حرام ہے. کشمیر کے اندر کتنے برے حالات ہیں, پوری دنیا اس کے اوپر آوازیں اٹھا رہی ہے. بھارت کے کان پر جوں تک نہیں رنگ رہی. خالی یہی نہیں, بھارت نے اس کے علاوہ بھی تشدد کے معاملات میں دلتوں کو نشانہ بنا رکھا ہے. بھارت میں خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے. بھارت کے اندر فورسز جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل کر رہی ہیں, اور مودی اور اس کی تنظیمیں, اس کی جو بی جے پی ہے اور جو آر ایس ایس ہے, یہ ان تشدد کے واقعات کو ہوا دے رہی ہیں. تو یہ تھے ایک ہی دن میں مودی کی بے عزتی کے 3 واقعات. آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے, اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ ہمیں کس طریقے سے کیا بہتری کی تجاویز دیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. بہت شکریہ.